बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कड़ी पकोड़ा बनाने की बहुत ही शानदार रेसिपी। ये इतनी मज़े की रेसिपी बनती है, जब आप इसको बनाएंगे तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। ये इतनी मज़े की बनके तैयार होती है, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। बहुत ही शानदार रेसिपी है, मिस नहीं करनी। तो चलिए जी, इस मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ों की रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन शामिल करेंगे एक बोल में। बेसन की क्वांटिटी हमने 1 कप से थोड़ी सी कम ली है, तो हम इतना ही बेसन इसमें शामिल करेंगे कड़ी में। और अब हम इसमें दही शामिल करेंगे, 2 कप दही शामिल करेंगे। अगर आपके पास लस्सी है तो दही की क्वांटिटी कम करके आप इसमें लस्सी भी शामिल कर सकते हैं। लस्सी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कड़ी का, बहुत ही मज़े की बनती है। और दही जो है वो आपने खट्टी लेनी है कड़ी के लिए। अगर आपके पास खट्टी दही नहीं है तो आपने क्या करना है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि हमने कड़ी में खटास के लिए क्या चीज़ शामिल करनी है। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी, और 1 चाय का चम्मच हम यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर। हम यहाँ पे आधी क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं मसालों की, बाकी हम आधे मसाले जब हम कढ़ी के लिए भिगाड़ लगाएंगे तब हम इसमें शामिल करेंगे। तो अभी हम इसमें क्वांटिटी कम शामिल कर रहे हैं मसालों की। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें और जो गुठलियाँ बन रही हैं वो भी अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। तो तकरीबन हम इसमें 3 से 4 ग्लास पानी शामिल करेंगे और इसको हम मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम साइड पे रखेंगे। अब हमने कड़ी बनाने के लिए एक बड़े साइज़ की देगची लेनी है, क्योंकि कड़ी में पानी ज़्यादा डाला जाता है, तो इसलिए थोड़ी बड़े साइज़ की हमने देगची ली है। और इसमें हमने तकरीबन 3 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल किया है। आधा खाने का चम्मच लहसुन पिसी हुई डालेंगे और लहसुन को हमने लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। अब ये देखिए, लहसुन का लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इतना ही हमने लहसुन को पकाना है। अब इस टाइम पर हम इसका फ्लेम बंद करेंगे या बिल्कुल दम वाला करके फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है और आधा चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी उसमें डाला था, बेसन और दही वाले मिक्सचर में डाला था, और आधी क्वांटिटी हम मसालों की यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने मसाले को अच्छी तरह से हल्का हल्का सा भून लेना है ऑयल में। उसके बाद हम इसमें दही और बेसन वाला मिक्सचर शामिल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और कलर आता है हमारी कड़ी में। तो इसलिए हमने हाफ़ मसाले वहाँ पे शामिल किए थे और हाफ़ मसाले हमने यहाँ पे तड़के में इस्तेमाल किए हैं भिगार में। तो अब हम इसमें ये जो हमने दही और बेसन का मिक्सचर तैयार किया था, अब ये इस टाइम पर हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स और गुठलियाँ ना रहें। विस्क की मदद से हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे। तो हमने तकरीबन 3 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल किया है। कड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा पानी शामिल किया जाता है, जितनी ये पकेगी उतना ही इसमें बहुत ही अच्छा मज़े का टेस्ट आता है, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा शामिल किया है। और अब हम इसको इतना पकाएंगे जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। और जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स गुठलियाँ ना बने। तो कड़ी में उबाल आ चुका है, तो अब इस टाइम पर हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन। अजवाइन आपने कड़ी हो या पकोड़े उसमें लाजमी शामिल करनी चाहिए। इससे जो होता है हाजमा बहुत ही अच्छा रहता है। आप जितनी भी चाहें कड़ी खा लें, आपका हाजमा सही रहेगा। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज को हमने बारीक काट लिया था। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब हम इसमें कड़ी पत्ते शामिल करेंगे। कड़ी पत्ते हमने फ्रेश लिए हैं, और अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ते ना हो तो आप ड्राई कड़ी पत्ते भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन कड़ी पत्तों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कड़ी का। तो आपने इसमें, अगर आपके पास हैं तो आप इसमें लाजमी डालिएगा, अगर ना हो तो फिर कोई मसला नहीं है, बगैर कड़ी पत्ते की भी कड़ी हमारी अच्छी बन जाती है। मिक्स करेंगे और आखिर में हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 3 से 4 अदद हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, और हरी मिर्चों से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कड़ी में। तो अब हम इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक हम इसको दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी कड़ी पक रही है तब तक हम कड़ी के लिए पकोड़े बनाते हैं, पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं।
तो अब हम यहाँ पर कड़ी के लिए पकोड़ों का बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और इनको हमने बारीक काट लिया है। 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, हरे धनिया को भी बारीक काट लिया है। और 3 से 4 या 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लेनी है, उसको भी हमने बारीक काट लिया है। अब ये सारी चीज़ें हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और अब हम इसमें 1 कप बेसन शामिल करेंगे। मिक्स करने के बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद भी बेसन इसमें शामिल करेंगे। और 1 खाने का चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1.5 खाने का चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। ये थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर है। और अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच ही हमने इसमें चाट मसाला शामिल कर लिया था। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम पकौड़ों के लिए बैटर तैयार करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमें बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो हम इसमें हाफ़ कप मज़ीद बेसन शामिल करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे तो इससे बेसन में गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो अब हमने पकौड़ों का जो बैटर है उसको हमने ज़्यादा थिक नहीं रखना, पतला हमने इसका बैटर रखना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे मीठा सोडा। 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें मीठा सोडा शामिल करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी, हमने इसको ज़्यादा थिक नहीं रखना, हमने इसका पतला बैटर बनाना है, क्योंकि हम पकोड़े जो हैं वो डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं हमारे तरीके से। तो आगे चल के हम आपको बताते हैं कि हम किस तरह से पकोड़े बना रहे हैं। हम इनको डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो इस पकोड़ों के लिए जो बैटर तैयार किया जाता है उसको पतला रखा जाता है। तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। उसके बाद हम इसके पकोड़े तैयार करेंगे। अब पकोड़े बनाने के लिए एक फ्राई पैन में हम कुकिंग ऑयल शामिल कर रहे हैं। पहले हमने फ्राई पैन को अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था। उसके बाद हमने इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल किया है और अब हम इसमें इस तरह से पकोड़ों का बैटर शामिल करते जाएंगे। तकरीबन हम 1 खाने के चम्मच के जितना बैटर लेंगे और इनके हम पकोड़े बनाते जाएंगे। इस तरह से हम कचौरी की तरह पकोड़े बना रहे हैं। हमने पकोड़ों को डीप फ्राई नहीं करना इनको, क्योंकि ये हमने पतला बैटर रखा था हमने इनका, तो ये पकोड़े इसी तरह से ही बनते हैं। तो अब हम इनको कचौरी की तरह इस तरह से फैला के शैलो फ्राई करेंगे। जब एक साइड से थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से पकाएंगे पकोड़ों को। हमारे यहाँ इसी तरह से ही पकोड़े बनाए जाते हैं कड़ी के लिए। तो इस तरह से जब हम पकोड़े कड़ी में शामिल करेंगे तो बिल्कुल भी कच्चे कच्चे बेसन की स्मेल नहीं आती। अगर आप वैसे पकोड़े बना के कड़ी में शामिल करेंगे तो उसमें से कच्चे बेसन की स्मेल आती है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा और मज़े का टेस्ट आता है और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं इस तरह से जब हम बना के कड़ी में पकोड़े शामिल करते हैं। तो हमने इसी तरह से इनको फ्राई करते जाना है सारे पकोड़ों को और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऑयल शामिल करेंगे। ज़्यादा आपने इसमें ऑयल शामिल नहीं करना, फिर ये पकोड़े सही तरह से बन नहीं पाएंगे जिस तरह से हम इनको बना रहे हैं, क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना। अगर आप ज़्यादा इसमें क्वांटिटी ऑयल की शामिल करेंगे तो पकोड़े सही तरह से बन नहीं पाएंगे। तो अब हम इनको अलट पलट करते हुए पकाते रहेंगे दोनों साइड से। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। अभी देखिए पकोड़ों पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। तो हमने इतना ही पकोड़ों को इतना ही कलर देना है। अब हम इनको अच्छी तरह से इनका ऑयल इस तरह से करके निकाल लेंगे ताकि पकोड़ों में बिल्कुल भी ऑयल ना रहे। फिर हम इनको निकालते जाएंगे। इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप चाहें तो इस पकोड़ों के लिए आपने 2 फ्राई पैन रखें, उससे जल्दी हो जाता है बनाने में। और तवे पर भी पकोड़े बना सकते हैं। ये वाले पकोड़े तवे पर भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आपको जिस तरह से आसानी लगे उस तरह से आप पकोड़ों को बनाइए। बहुत ही मज़े के ये पकोड़े बनके तैयार होते हैं। तो अब सारे पकोड़ों को हम इसी तरह से फ्राई करते जाएंगे। शुरू में पकोड़े डालने के बाद आपने फ़ौरन इनकी साइड चेंज कर देनी है। उसके बाद आपने इनको पकने के लिए छोड़ देना है और साइड चेंज करने के बाद ही आपने इसमें ऑयल शामिल करना है। जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से आपने इसमें ऑयल शामिल करना है। 2 या 3 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल इसमें अब शामिल करेंगे और इनको हम पकाएंगे और लो टू मीडियम आंच पर हम इन पकोड़ों को बनाएंगे। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखेंगे, फिर ये जल्दी से ही जल जाते हैं। तो हमने इनको दरमियानी आंच पे पकाना है और इसी तरीके से हम सारे पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। अब ये देखिए सारे पकोड़े हमने फ्राई कर लिए हैं। अब ये देखिए इनको मैं आपको चेक कराती हूँ।
ये बिल्कुल भी अंदर से कच्चे नहीं रहते। इस तरह से पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। जब हम इनको कड़ी में शामिल करेंगे तो बिल्कुल भी इसमें से कच्चे बेसन की स्मेल नहीं आती पकोड़ों की। तो अब यहाँ पे कड़ी को भी हमने तकरीबन 1.5 घंटे से भी थोड़ा ज़्यादा पका लिया है। तो कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कड़ी हमारी इतनी पकी है कि इसमें लेस बन चुकी है। अगर कड़ी में लेस बन जाती है, लेसदार हो जाती है, तो समझ लीजिए कि आपकी कड़ी बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। तो बस ये देखिए, इसका अंदाज़ा मैं आपको चेक करा रही हूँ कि जैसे ही ये लेसदार हो जाती है तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। अगर जब तक इसमें लेस ना बने तो आपकी कड़ी बिल्कुल भी मज़े की, टेस्टफुल नहीं लगेगी। तो अब हम इसमें खटास के लिए थोड़ी सी इमली शामिल कर रहे हैं। हमारी दही इतनी खट्टी नहीं थी, तो इसलिए हम इसमें थोड़ी सी इमली शामिल करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और फिर हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। और अब हम इसके लिए, कड़ी के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। अब तड़के के लिए हमने वही फ्राई पैन यूज़ किया है जिसमें हमने पकोड़े बनाए थे। तो अब हम इसमें 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। तड़के के लिए हमने यहाँ पे साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 खाने का चम्मच। 10 से 12 अदद हमने गोल वाली लाल मिर्चें ली हैं और 1 मुट्ठी के बराबर हमने कड़ी पत्ते लिए हैं। तो सबसे पहले हम गोल वाली लाल मिर्चों को पकाएंगे ऑयल में। जब ये हाफ़ पक जाएंगी उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें साबुत ज़ीरा और कड़ी पत्ते शामिल कर देंगे। और अब हमने इनको इतना पकाना है कि सफ़ेद ज़ीरे का ब्राउन कलर चेंज हो जाएगा। जब ब्राउन कलर का हो जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। अब ये देखिए, सफ़ेद ज़ीरे का बिल्कुल ब्राउन कलर चेंज हो गया है। तो हमने तड़के को इतना ही पकाना है। इस तरह तड़के को जब हम पका के कड़ी में डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कड़ी में। तो अब हम इसका फ्लेम बंद करके इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल करेंगे, आधा खाने का चम्मच। ये हम कलर के लिए डाल रहे हैं ताकि कड़ी में हमारे बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो फ्लेम बंद करके मिक्स करके अब हम इसमें ये तड़का शामिल कर देंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी इस तरह से कड़ी बनेगी और कलर भी इसका बहुत ही प्यारा आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत सा कलर आता है कड़ी में। तो अब हम इसमें सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कड़ी तैयार है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर लाजमी कर लीजिएगा। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और अब हम पहले पकोड़ों की लेयर लगाएंगे, फिर हम इसके ऊपर कड़ी डाल देंगे। ये कड़ी इतनी मज़ेदार बनती है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी कड़ी की पसंद आएगी। तो जी मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको देखने में मिले। तो चलिए जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं बहुत ही किसी मज़ेदार सी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।